हेलो। अभिषेक प्रधान गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो? सुदर्शन गुड मॉर्निंग, ध्यानचंद्र गुड मॉर्निंग, निखिल यादव, मनीष राठौर, दयानंद कुमार, शेर सिंह, अभिषेक, प्रिंस, अनुराग पटेल, विपिन कुमार, सोराब खां, संजय यादव गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो? गौतम गुड मॉर्निंग, आयुष गुड मॉर्निंग, मुस्कान, आशु, सलीम गुड मॉर्निंग मेरे भाई। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं राकेश तंवर आप सभी का रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम टॉपिक शुरू करेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। कल हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंप्लीट कर लिया है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वर्कशीट आपको आज शाम नहीं तो कल तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, पूरे के पूरे चैप्टर की वर्कशीट। ठीक है, चलो टॉपिक शुरू करते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत मेरे भाई, पर का मतलब क्या होता है? प्रति। पर का मतलब होता है प्रति, और सेंट का मतलब क्या होता है? सौ। सेंट का मतलब होता है सौ। शत से मतलब क्या होता है मेरे भाई? सौ से होता है। जब भी हम किसी संख्या को, किसी भी वैल्यू को 100 के मुकाबले देखते हैं, 100 के कंपैरिजन में अगर मैं देखता हूं तो मुझे उसकी प्रतिशत वैल्यू मिलती है। ठीक है, फिर से समझना। जब भी हम किसी संख्या को, किसी वैल्यू को 100 के मुकाबले देखते हैं तो हमें उसकी प्रतिशत वैल्यू मिलती है। जैसे मान लो भाई 100 नंबर का पेपर था और आपके 80 नंबर आए। कितने? 80। तो मैं क्या कहूंगा कि आपके 80% नंबर आए, 80%। ठीक है, मान लो भाई 100 नंबर का पेपर था और आपके 90 90 नंबर आए, तो आपके कितने नंबर आए मेरे भाई? 90% नंबर आए, 90% नंबर आ गए। 100 के मुकाबले देखा कितने नंबर बने? 90। तो सीधा सीधा 90% यानी कि 90%। मेरे भाई, ये जो मैंने बनाया है दो डॉट और एक ये स्लाइडिंग लाइन, इसी को प्रतिशत का चिन्ह कहा जाता है। इसी को प्रतिशत का चिन्ह या फिर सिंबल बोलते हैं। इसी को प्रतिशत का चिन्ह और सिंबल बोलते हैं। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100, 1/100 होता है। इस प्रतिशत की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/100, 1/100 होती है। ठीक है, कहाँ मिलेगी वर्कशीट? बेटा वर्कशीट जब आप एप्लीकेशन ओपन करोगे अपने बैच को तो वहीं पर आपको सामने दिख जाएगी, जहां पर सारी क्लासेस दिखती हैं। आज शाम तक नहीं तो कल तक आपको कंप्लीट वर्कशीट मिल जाएगी। ठीक है, देखो, तो ये हो गया मेरे भाई प्रतिशत का सिंबल। अब परसेंटेज में जो क्वेश्चन आते हैं
वो आर्मी एग्जाम में बहुत ही सिंपल आते हैं, बिल्कुल ही सिंपल से। जैसे आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखो, 800 के 40% का 25% ज्ञात कीजिए, क्या होगा? 800 के 40% यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 100 का 25% यानी 25/100 की वैल्यू बताइए क्या होगी? 25/100 की वैल्यू। मेरे भाई 40 20 से गया कितने पर? 2 पर। और 20 से गया कितने पर? 5 पर। 25 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा? 4 पर जाएगा। 4 से गया 1, 800 कितने पर जाएगा? 200 पर जाएगा। 5 से गया 1, 200 कितने पर जाएगा? 40 पर जाएगा। 40 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 80। आंसर कितना बनेगा? ऑप्शन सी 80 हो जाएगा। तो आर्मी के एग्जाम में इस तरीके के बिल्कुल सिंपल सिंपल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार फिर से कराता हूं, दोबारा देखना। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। 800 के 800 के 40%, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 का 25% यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 100, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। भाई 25 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा? 4 पर जाएगा। 20 से गया कितने पर? 2 पर। और 20 से गया कितने पर? 5 पर। फिर मेरे भाई 4 से गया 1, 800 कितने पर जाएगा? 200 पर जाएगा। 5 से गया 1, 200 कितने पर कटेगा मेरे भाई? 40 पर कटेगा। 40 को 2 से गुणा करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 80। 80 हमारा आंसर बना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, 600 के 50% का 10% ज्ञात कीजिए। फाइंड 10% ऑफ 50% ऑफ 600। मेरे भाई 600 के 50% यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 100 का 10% यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100 की वैल्यू निकालनी है। मेरे भाई एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 5 से गया 1, 10 कितने पर जाएगा मेरे भाई? 2 पर जाएगा। एक जीरो से फिर एक जीरो कट गया। 2 से गया 1, 60 कितने पर जाएगा? 30 पर जाएगा। कितनी वैल्यू बनी? ऑप्शन ए 30 हो गई। 30 होगा सर, 30 होगा सर, आंसर 30 होगा। दीपू कुमार 30 होगा, सुमित कुमार 30 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 1200 के 25% का 15% ज्ञात कीजिए। फाइंड 15% ऑफ 25% ऑफ 1200। हमें इस बार क्वेश्चन में 1200 के 25% यानी 25 डिवाइडेड बाय 100 का 15% यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 100 की वैल्यू निकालनी। देखो जरा, 25 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा? 4 पर। 5 से गया कितने पर? 3 पर। और 5 से गया कितने पर? 20 पर। 4 से गया 1, 1200 कितने पर जाएगा मेरे भाई? 300 पर जाएगा, 300। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 2 से गया 1, 30 कितने पर जाएगा? 15 पर जाएगा। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 45। 45 हमारा आंसर बनेगा। गुलवंत, ज्योति सक्सेना, राज, ठीक है मेरे भाई। ये 60 आंसर किसने दिया भाई? नाम अचानक ऊपर चला गया। संगम राजपूत, ठीक है। अभिषेक, ठीक है। दीपेश मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 2000 के 20% का 30% ज्ञात कीजिए। फाइंड 30% ऑफ 20% ऑफ 2000। 2000 के 20% यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 100 का 30% यानी 30 डिवाइडेड बाय 100 की वैल्यू बताइए क्या होगी। मेरे भाई यहां से एक जीरो कट गया।
एक जीरो से एक जीरो, दो से गया एक, 10 कितने पर जाएगा मेरे भाई? 5 पर जाएगा। 5 से गया एक, 2000 कितने पर जाएगा? कितने पर कटेगा मेरे भाई? 400 पर कटेगा। 400, एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया। 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 120। ऑप्शन ए 120 हमारा आंसर। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। रुको, 120% नहीं लिखना, ये किसने आंसर लिखा था? 120%। एक बच्चे ने 120% आंसर लिखा। हम 120% नहीं लिखेंगे, प्रतिशत नहीं लिखेंगे बेटा। प्रतिशत को तो हमने यहाँ पर 1/100 बना दिया। जो यहाँ पर प्रतिशत वाली वैल्यू थी मेरे भाई, उसको हमने 1/100 लिख दिया है, प्रतिशत को हमने 1/100 लिख दिया। तो प्रतिशत तो हम हटा चुके हैं, प्रतिशत हम हटा चुके हैं, प्रतिशत नहीं लिखेंगे, वो आंसर फिर गलत हो जाएगा। केवल 120 आंसर बनेगा, 120 प्रतिशत नहीं बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। पी का पी प्रतिशत 256 है, पी का मान बताइए क्या होगा? पी प्रतिशत ऑफ पी इज 256, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो, पी का पी प्रतिशत यानी पी डिवाइडेड बाय 100 किसके बराबर है? 256 के बराबर, 256 के बराबर। यहां से पी का वर्ग किसके बराबर बना? 256 गुणा में 100, 256 मल्टीप्लाई में 100। तो यहां से पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 256 मल्टीप्लाई 100 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट हो जाएगा। मेरे भाई 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16। और 100 का वर्गमूल कितना? 10। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई? 160, 160। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना बनेगा इस बार? 160, 140 नहीं होगा, 140 आंसर नहीं बनेगा। 16 का वर्ग जो होता है वह 256 के बराबर बनता है, 256 के बराबर। या फिर 256 का वर्गमूल स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा? 16 के बराबर बनेगा, 16 के बराबर। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? 160, 160 हमारा आंसर। तेजवीर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 फिर से बता दो। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार फिर से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2000 के 20% यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 100 का 30% यानी 30 डिवाइडेड बाय 100 की वैल्यू निकालनी थी। भाई एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया, 20 से गया एक, 100 कितने पर जाएगा? 5 पर जाएगा। 5 से गया एक, 2000 कितने पर कटेगा मेरे भाई? 400 पर कटेगा। एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया। 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 120, 120 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी संख्या का 12% 36 है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी? इफ 12% ऑफ ए नंबर इज 36, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। किसी संख्या n का 12%, किसी संख्या n का 12% यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 100 किसके बराबर दिया है? 36 के बराबर, यानी कि 36 के बराबर। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 गुणा में 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 12। 12 से गया एक, 36 कितने पर जाएगा? 3 पर। 3 को 100 से गुणा करेंगे, आंसर क्या बनेगा? 300, 300 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार फिर से करा दो। सर ये क्वेश्चन कॉपी में नोट करने नहीं बेटा जी, कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं, बोर्ड पीडीएफ भी दी जाती है, तो बार बार उसी चीज को लिखने का कोई फायदा नहीं। जब आप रिवीजन करोगे तो क्लास को साथ में चला लेना और वो नोट्स अपने सामने रख लेना, बार बार इस तरीके से रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार फिर से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से देखो क्या कहा। पी का पी प्रतिशत 256 है, पी का मान बताइए क्या होगा। पी का पी प्रतिशत यानी पी डिवाइडेड बाय 100 किसके बराबर है, 256, 256 के बराबर। पी गुणा में पी किसके बराबर हो जाएगा, पी के वर्ग के बराबर। 100 दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 256 गुणा में 100 मल्टीप्लाई में 100। यहां से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 256 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल हो जाएगा। तो 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। 256 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना बनेगा, 10। 16 को 10 से गुणा करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 160। ऑप्शन डी हमारा आंसर। इस तरीके से 160 हमारा आंसर बना। ठीक है। थोड़ा स्लो पढ़ाइए सर। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, 5 हो गया मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे ने ये पूछा, आप में से किसी एक भाई ने ये पूछा, सर ये n कहाँ से आया। n मेरे भाई संख्या है, n यहाँ पर संख्या है, संख्या को मैंने n मान लिया। तो 12% ऑफ अ नंबर, किसी संख्या का 12%, किसी संख्या का, किसी संख्या का 12% यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 100 किसके बराबर दिया है, 36 के बराबर। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, तो उस संख्या का मान कितना मिलेगा, 36 गुणा में 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 12। यहां से 12 से गया एक, 36 कितने पर जाएगा, 3 पर। 3 गुणा में 100, इस तरीके से आंसर बना 300। कमेंट करो भाई, समझ में आया क्वेश्चन। कमेंट सभी का आ रहा है, नाजिम बेटा आपका भी कमेंट आ रहा है, विकास आपका भी कमेंट आ रहा है। रवि स्पीड में चलिए, यार ये तो तुम कंफ्यूज कर रहे हो मेरे भाई। एक कह रहा है स्पीड में चलो, एक कह रहा है सर थोड़ा सा धीरे चलो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। इफ 20% ऑफ अ नंबर इज 120 फाइंड द ओरिजिनल नंबर। किसी संख्या का 20% अगर 120 है तो वो संख्या कितनी होगी, वो मूल संख्या बताइए क्या होगी। भाई किसी संख्या n, इस बार मैंने संख्या को n मान लिया, तो n का 20% यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 100 किसके बराबर है, 120 के बराबर, 120 के बराबर। तो यहां से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 गुणा में 100 डिवाइडेड बाय कितना, 20 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। यहां से 20 से गया एक, 100 कितने पर जाएगा मेरे भाई, 5 पर। 120 को 5 से गुणा करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 600। ऑप्शन डी हमारा आंसर। ठीक है मेरे भाई, सर 5G की स्पीड से चलिए, सर प्लीज ऐसे आराम से ही चलिए। भाई जैसा चल रहा है ना वैसे चलने दो, हर एक क्वेश्चन जब आपको तसल्ली से समझ में आ जाएगा तभी अगले पर बढ़ेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 60% 72 है तो उस संख्या का 70% ज्ञात कीजिए क्या होगा। इफ 60% ऑफ ए नंबर इज 72,
फाइंड 70% ऑफ दैट नंबर। ध्यान से समझना, एक बार इस क्वेश्चन को डिटेल से करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, किसी संख्या n का 60% यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 100 किसके बराबर दिया है? 72 के बराबर, 72 के बराबर। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 72 गुणा में 100 डिवाइडेड बाय कितना? 60 डिवाइडेड बाय 60। मेरे भाई 20 से गया कितने पर? 3 पर। और 20 से गया कितने पर? 5 पर। 3 से गया 1, 72 कितने पर जाएगा? 24 पर जाएगा। 24 गुणा में 3 72 होता है। 24 गुणा में 5 कितना हो जाएगा? 120। यानी वो संख्या कितनी निकल कर आई मेरे भाई? 120 निकल कर आई। संख्या कितनी आई? 120। हमें उस संख्या का 70% निकालना है, यानी संख्या 120 का 70%, 70% बताना है क्या होगा? 70% बताना है क्या होगा मेरे भाई? एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा जीरो, 12 सत्ते कितना होता है? 84। आंसर क्या बनेगा? 84। 84 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में? पहले तो संख्या निकाली, संख्या कितनी आई? 120। फिर उस संख्या 120 का 70% यानी कि 70% कैलकुलेट किया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करना है। पेपर में अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको और जल्दी कैसे कर सकते हो, और छोटे तरीके से कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो? भाई, किसी संख्या n का 60% किसके बराबर दिया है? 72 यानी कि 72 के बराबर दिया है। किसी संख्या का 60% 72 दिया है, हमें उस संख्या का 70% यानी 70% निकालना है। क्या करेंगे? 72 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू गिवन होती है, जो वैल्यू दी हुई है उसको डिवाइड में, और जो वैल्यू हमसे पूछी है उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। जो वैल्यू दी है उसको डिवाइड में, जो वैल्यू पूछी है उसको मल्टीप्लाई में। यानी 72 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू दी है 60, और जो वैल्यू हमसे पूछी है कितनी? 70 हो गई। यहां से एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से गया एक मेरे भाई, 72 कितने पर जाएगा? 12 पर। 12 सत्ते कितना होता है? 84। 84 हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपने एक ही लाइन की कैलकुलेशन में क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, एक ही लाइन में। नहीं तो यहां पर पहले क्या किया था डिटेल में? पहले आपने संख्या निकाली, फिर उसका आपने 70% निकाला, तो ये दो लाइन की कैलकुलेशन हो गई। यहां पर हमने डिटेल में क्या किया? पहले संख्या निकाली 120, फिर उसका 70% निकाला। जबकि शो ट्रिक से हमने एक ही लाइन में क्वेश्चन को सोल्व किया, एक ही लाइन में, दूसरी लाइन की कैलकुलेशन बनी ही नहीं। जो वैल्यू दी होती है 60% उसको डिवाइड में, जो वैल्यू पूछी है 70% उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो एक बार क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से देखना भाई। किसी संख्या n का 60%, 60% किसके बराबर दिया है? 72 के बराबर, 72 के बराबर दिया। तो वो संख्या n कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 72 गुणा में 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय 60। यहां से एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से गया एक बार, 72 कितने पर जाएगा? 12 पर। 12 गुणा में 10 कितना हो जाएगा? 120। यानी संख्या कितनी निकल कर आई? 120 निकल कर आई। हमें उस संख्या का 70% निकालना है, 70% बताना है क्या होगा? 70%। तो 120 का 70% कर देते हैं, एक जीरो से एक, दूसरे से दूसरा जीरो कट गई, 12 गुणा में 7 कितना हो जाएगा? 84। 84। तो जब हमने डिटेल में क्वेश्चन को किया
तो पहले तो n यानी कि संख्या निकाली, फिर उस संख्या का 70% निकाला। मैंने आपको शो ट्रिक से कैसे बताया? शो ट्रिक से देखो, किसी संख्या का 60% किसके बराबर दिया है? 72 के बराबर। हमें उस संख्या का 70%, 70% निकालना है। कितना हो जाएगा? 72 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू दी हुई है, गुणा में जो वैल्यू आपसे पूछी हुई है। जो वैल्यू आपसे पूछी है, देखो, जो वैल्यू दी हुई है उसको डिवाइड में, जो वैल्यू दी है उसको डिवाइड में, और जो वैल्यू आपसे पूछी है उसको मल्टीप्लाई में कर देंगे। उसको मल्टीप्लाई में यानी कि 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से गया एक, 72 कितने पर जाएगा? 12 पर। 12 सत्ते कितना? 84। 84 हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने एक ही लाइन में क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है मेरे भाई, आ गया सर समझ में। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 45% 90 है, तो उस संख्या का 145% ज्ञात कीजिए। इफ 45% ऑफ ए नंबर इज 90, फाइंड 145% ऑफ दैट नंबर। देखो इसको सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक से करें। किसी संख्या का 45%, 45% किसके बराबर दिया है? 90 के बराबर। हमें उस संख्या का 145%, 145% की वैल्यू निकालने, कितना हो जाएगा? 90 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू हमें गिवन है, जो वैल्यू हमें दी हुई है, गुणा में जो वैल्यू हमसे पूछी हुई है उसको मल्टीप्लाई में कर देंगे। यानी 90 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 45, गुणा में कितना हो जाएगा? 145, गुणा में 145 हो जाएगा। यहां से 45 से गया एक, 90 कितने पर जाएगा? 2 पर। 2 को 145 से गुणा करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 290। ऑप्शन ए 290 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, मेरा मैथ बहुत वीक है, मैं क्या करूं? अब मेरे भाई एक बात बताओ, मैं इतनी देर से आपको ये मैथ आसान करने की ही तो कोशिश कर रहा हूं, अच्छे से समझाने की ही तो कोशिश चल रही है, ताकि पेपर में आप बड़े अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर सको। कोई भी क्वेश्चन में मैं आगे नहीं बढ़ा जब तक लगभग सभी का आंसर नहीं आ गया। हाँ सर समझ में आ गया। जब तक सभी के आंसर नहीं आए मैं अगले क्वेश्चन पर नहीं बढ़ा। तो जिस तरीके से क्लास में कराया जा रहा है आप करते रहो, अच्छे से सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है। मैथ की बुक का, मैथ की एक ही बुक लेनी है, RWA की, आर्मी जीडी की बुक, उससे अलग आपको कोई और बुक नहीं लेनी। ठीक है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 200 मीटर 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 200 मीटर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोमीटर्स? मेरे भाई इस क्वेश्चन को भी पहले हम डिटेल में करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। फिर करेंगे इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से। देखो 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 200 मीटर है? मेरे भाई 2 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का ए प्रतिशत किसके बराबर मान लिया? 200 मीटर के बराबर मान लिया। 2 किलोमीटर का ए प्रतिशत किसके बराबर है? 200 मीटर के बराबर। 2 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं? 2000 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 2 किलोमीटर को मैंने 2000 मीटर लिख लिया। तो 2000 मीटर का ए प्रतिशत यानी कि ए डिवाइडेड बाय 100 किसके बराबर है? 200 मीटर के बराबर है, 200 मीटर के बराबर। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू बनेगी 200 गुणा में 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2000 डिवाइडेड बाय 2000 बनेगा। यहां से मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से गया एक, 20 कितने पर जाएगा? 10 पर।
ए की वैल्यू कितनी हो गई? 10%। ऑप्शन बी हमारा आंसर। 10% हमारा यहाँ आंसर बनेगा। कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया भाई सभी को? ठीक है मेरे भाई। सर मेरे पास है आर्मी जीडी की बुक, जिन्होंने भी पहले की आर्मी जीडी की बुक ले रखी है वो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बुक लेना जरूरी, हाँ बुक लेना जरूरी है मेरे भाई, बुक लेना तो जरूरी है, तो बुक तो आपको लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के लिए बुक की जरूरत है। दोबारा देखो भाई इसी क्वेश्चन को, एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से कराता हूँ। भाई मैंने क्या, क्वेश्चन में ये पूछा है 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 200 मीटर है। मैंने लिखा भाई 2 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का A%, A% किसके बराबर है? 200 मीटर के बराबर है, 200 मीटर्स के बराबर। 2 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं? 2000 मीटर लिख सकते हैं। मैंने 2 किलोमीटर को 2000 मीटर लिख दिया, क्योंकि दूसरी तरफ मीटर है तो यहाँ पर भी मीटर, अगर यहाँ किलोमीटर है तो या दूसरी तरफ हमें किलोमीटर, यूनिट सेम होनी चाहिए। या तो मीटर को किलोमीटर में बदल लो या किलोमीटर को मीटर में बदल लो। ठीक है, तो 2000 मीटर का A%, A% किसके बराबर है? 200 मीटर के बराबर है। तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 गुणा में 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2000 डिवाइडेड बाय 2000 बनेगा। यहां से मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से गया 1, 20 कितने पर जाएगा? 10 पर। आंसर क्या बना मेरे भाई? 10%, 10% हमारा आंसर। अब इसी क्वेश्चन को अगर शॉर्ट ट्रिक से करना है, एक ही लाइन की कैलकुलेशन में करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो मेरे भाई, हमेशा ये बात याद रखना, इंग्लिश में ऑफ के बाद और देन के बाद, ऑफ और देन के बाद जो लिखा होता है, ठीक है, या फिर हिंदी में का से पहले और से पहले, का और से पहले जो लिखा होता है उसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में, उस वैल्यू को लिखा जाता है डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में लिखा जाता है। इंग्लिश में ऑफ के बाद जो लिखा होता है और हिंदी में का और से पहले जो लिखा होता है उसको लिखते हैं डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 किलोमीटर या फिर 2000 मीटर हो जाएगा, 2000 मीटर। और जिसके बारे में पूछा है, जिसके बारे में पूछा है उसको लिखा जाएगा न्यूमरेटर, यानी कि अंश में। 200 मीटर के बारे में पूछा हुआ है, तो मेरे भाई जिसके बारे में पूछा है उसको लिखा जाएगा न्यूमरेटर में, यानी कि अंश में। और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से गया 1, 20 कितने पर जाएगा? 10 पर। आंसर क्या बनेगा? 10%, 10% हमारा आंसर। तो अगर आपको ये वैल्यू पता है, ये इस तरीके से कंसेप्ट पता है, ट्रिक पता है, तो केवल एक ही लाइन की कैलकुलेशन में आप आंसर को सोल्व कर दोगे, केवल एक ही लाइन की कैलकुलेशन बनेगी यहाँ पर। ठीक है, सर 290 कहाँ से आया बेटा? 145 को 2 से गुणा करें, नो, 145 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 290 ही तो बनेगा। 145 को 2 से गुणा करना है, 2 से, 2 से गुणा, 2 पंजे कितना? 10, जीरो लिखा, एक हासिल, 4 दूनी 8 और एक कितना हो जाएगा? 9, 2 एकम कितना हो जाएगा? 2, कितना बना? 290, 290। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
576 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? 576 मिनट्स इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे? भाई इस क्वेश्चन को भी पहले डिटेल में करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे। पहले डिटेल में। 576 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे? एक दिन का कितना प्रतिशत 576 मीटर है? मैंने लिखा एक दिन का ए प्रतिशत, ए प्रतिशत किसके बराबर है? 576 मिनट के बराबर है। 576 मिनट्स के बराबर है। ठीक है। अब भाई एक तरफ तो यूनिट मिनट में दी हुई है, एक तरफ एक दिन है, तो मैं क्या करता हूं, दिन को मिनट में बदल लेता हूं। एक दिन को मिनट में बदल लेते हैं। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 को 60 से गुणा कर दिया। 24 गुणा में 60 का ए प्रतिशत यानी कि ए डिवाइडेड बाय 100 किसके बराबर है? 576, 576 के बराबर। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 576 गुणा में 100 गुणा में 100 डिवाइडेड बाय 24 गुणा में 60, 24 मल्टीप्लाई में 60 हो जाएगा। मेरे भाई 24 से गया एक, 276 कितने पर जाएगा? 24 पर जाएगा। 24 गुणा में 24 576 होता है। 60 20 से गया कितने पर? 3 पर। और 20 से गया कितने पर? 5 पर। 3 से गया एक, 24 कितने पर जाएगा? 8 पर। 8 पंजे कितना? 40। आंसर क्या बनेगा? 40%। 40% हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किया मैंने क्वेश्चन में? एक दिन को पहले मिनट में बदला। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 गुणा में 60 मिनट का ए प्रतिशत 576 मिनट के बराबर हो गया। 576 मिनट्स के बराबर। तो ए की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई? 40% हो गई। ठीक है, 40% हमारा आंसर बना। अब इसी क्वेश्चन को अगर शॉर्ट ट्रिक से करना है तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा? देखो, इंग्लिश में इंग्लिश में ऑफ के बाद क्या लिखा है? एक दिन लिखा है। हिंदी में का से पहले क्या लिखा है? एक दिन लिखा है। यानी डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे? एक दिन लिखेंगे। पूछा किसके बारे में है? 576 मिनट के बारे में। तो नुमरेटर यानी अंश में 576 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 576 डिवाइडेड बाय एक दिन का मतलब क्या हुआ? 24 घंटे। और हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 गुणा में 60 गुणा में कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई में 100। 24 से गया एक, 576 कितने पर जाएगा? 24 पर जाएगा। 20 से गया कितने पर? 3 पर। 20 से गया कितने पर? 5 पर। 3 से गया एक, 24 कितने पर जाएगा? 8 पर। 8 गुणा में 5 कितना हो जाएगा? 40। आंसर क्या बना? 40%। सर वर्गमूल याद करने पड़ेंगे? नहीं बेटा जी, वर्गमूल याद मत करना। जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो एग्जामिनर को ये बात कहना, जो वहां पर पेपर में जो बैठे होंगे ना, उनको ये कहना कि मैंने आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, बहुत बड़ा एहसान किया। मैं अपने घर से यहाँ तक चल कर आया हूँ भाई, पेपर देने के लिए। तो जल्दी से एक काम करो, एक बढ़िया सी कॉफी बनाकर लेकर आओ। और ये जो वर्गमूल और घनमूल है ना, इसकी मेरे को एक पीडीएफ बनाकर दो जल्दी से। जल्दी से 576 का वर्गमूल क्या होता है, जल्दी से मुझे लिख कर बताओ। फिर वो आपको जल्दी से कान में बता देगा, बेटा 576 का वर्गमूल जो होता है, सॉरी 576 का वर्गमूल 24 होता है। वो जल्दी से आपको कान में ऐसे बता देगा, फिर आप लिख देना। बढ़िया से कॉफी पीना, फिर उसके बाद लिखते रहना, है ना? ऐसे ही तो होते हैं पेपर, याद थोड़ी ना करने हैं। ये भी किस लिए करा रहा हूं मैं? ये भी मत करो यार। ढक्कन।
सर मैं पिछली बार 15 में से 15 करके आया था, लास्ट में मेडिकल में रह गया। कोई बात नहीं मेरे भाई, इस बार पूरा करके आओगे, तसल्ली रखो। ठीक है, ये सारी चीजें करनी होती है मेरे भाई। वर्गमूल भी याद करने पड़ेंगे, घनमूल भी याद करने पड़ेंगे। पेपर तक याद कर लो, उसके बाद भूल जाना चाहिए। पेपर के बाद जरूरत नहीं है, लेकिन पेपर तक तो कर लेना मेरे भाई अच्छे से। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। 32 80 का कितना प्रतिशत है? 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80? इस क्वेश्चन को भी डिटेल से करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। 80 का कितना प्रतिशत 32 है? मैं ये लिखता हूं भाई, 80 का ए प्रतिशत, 80 का ए प्रतिशत किसके बराबर है? 32 के बराबर, 32 के बराबर। यानी 80 गुणा में ए प्रतिशत, यानी कि ए डिवाइडेड बाय 100 किसके बराबर है? 32 के बराबर। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 गुणा में 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 80 डिवाइडेड बाय 80। मेरे भाई एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से गया एक, 8 चौके कितना होता है? 32। 4 को 10 से गुणा करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 40%। आंसर ठीक करने लेना मेरे भाई, 40% हमारा आंसर बनेगा। 40% हमारा यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर शॉर्ट ट्रिक से करना है, एक ही लाइन की कैलकुलेशन में करना है, तो कैसे करेंगे मेरे भाई? इंग्लिश में ऑफ के बाद और हिंदी में का से पहले जो लिखा होता है, उसको लिखा जाता है डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में। पूछा किसके बारे में है? 32, तो न्यूमरेटर यानी अंश में कितना हो जाएगा? 32। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से मल्टीप्लाई। भाई एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 एकम 8, 8 चौके कितना? 32। 4 को 10 से गुणा करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 40%। तो इस तरीके से एक ही लाइन में आप शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये तो हो गया थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए, और ये हो गया पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो केवल ये एक लाइन की कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। 150 ग्राम 1.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 150 ग्राम्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 1.5 किलोग्राम्स? मेरे भाई 1.5 किलो का, 1.5 किलो का ए प्रतिशत, ए प्रतिशत किसके बराबर है मेरे भाई? 150 ग्राम के बराबर है। ठीक है, 1.5 किलो को अगर ग्राम में बदलना है तो किससे गुणा कर दूंगा? 1000 से गुणा कर दूंगा। का ए प्रतिशत यानी कि ए डिवाइडेड बाय 100 किसके बराबर हो गया? 150 के बराबर। 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 1.5 को 15 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते हैं। 1.5 को 15 डिवाइडेड बाय 10, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दिया। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 गुणा में 10 गुणा में 100 डिवाइडेड बाय 15 गुणा में 1000। 15 गुणा में 1000 हो गया। यहां से मेरे भाई 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। 15 कम 15, 150 कितने पर जाएगा? 10 पर। आंसर क्या हो गया? 10%, 10% हमारा आंसर। और इसी क्वेश्चन को अगर शॉर्ट ट्रिक से करना है तो कैसे करेंगे मेरे भाई? शॉर्ट ट्रिक से ऑफ के बाद जो वैल्यू दी है उसको डिवाइड में, हिंदी में का से पहले जो लिखा है उसको डिवाइड में। 1.5 किलोग्राम को, 1.5 किलोग्राम को डिनोमिनेटर में, अगर किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो किससे गुणा कर देंगे? 1000 से गुणा। पूछा किसके बारे में है? 150 ग्राम के बराबर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे भाई यहां से एक पॉइंट जो है वो एक जीरो से कट जाएगा, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा। 15 से गया एक, 150 कितने पर जाएगा? 10 पर। आंसर क्या हो गया? 10%। 10% हमारा आंसर। क्यों सर 15,000 नहीं लिख सकते? 15,000 क्यों लिखेंगे बेटा जी? 1.5 को
1.5 को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दिया, 1000 से। 1.5 को क्या लिखेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 10 गुणा में मेरे भाई 1000 हो गया। तो यहाँ एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, 1500 बनेगा मेरे भाई, 15,000 नहीं होगा, 15,000 नहीं होगा। हाँ, अगर आप नीचे 10 लिखे रखते हो, इसको काटते नहीं हो, तो 15 को 1000 से गुणा करेंगे तब हमारा 15,000 बनेगा। लेकिन 1.5 दिया है, 15 नहीं दिया हुआ, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट से नीचे जीरो बन जाता है। ठीक है। आर्मी जीडी की किताब से प्रैक्टिस कर ले, हाँ बेटा जी, उसी से ही प्रैक्टिस करनी है, आर्मी जीडी की किताब से ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 14। भाई यहाँ से आपके थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो ये जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है इनको हम कल की क्लास में करेंगे। परसेंटेज के जो बिल्कुल सिंपल लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल जो आपके पेपर में आ सकते, वो मैंने आपको करा दिए। कल थोड़ा सा और कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, जो अच्छे कंसेप्ट आपको करने की ज़रूरत है, और फिर मेरे भाई ये जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है इनको कल की क्लास में करेंगे। अगले 2 दिन में कोशिश रहेगी कि परसेंटेज यानी प्रतिशत चैप्टर को हम कंप्लीट कर दे, और फिर हम नए चैप्टर पर आगे बढ़े। ठीक है। कल मिलता हूँ मेरे भाई आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, लव यू भाई सभी को।